ड्यून को बुद्धि लगेगी समझने के लिए, लेकिन लॉर्ड्स ऑफ रिंग हॉबिट जैसे आत्मा लगता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। ड्यून वार्नर ब्रदर की ये मूवी जो मस्ट अवेटेड मूवी थी, मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था और मेरे जैसे बहुत से लोग आप भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे बेसब्री से। आपने देखा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत पेन डाउन करिए। मैंने इसे देखा है और कैसा लगा है मुझे। क्या ये लॉर्ड्स ऑफ रिंग जैसा है, जैसा थंबनेल देखकर आप यहाँ पे आए हैं? क्या ये उससे भी बेहतर है? इन सब की बातें करूँगा मैं आगे, लेकिन पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता ही रहता हूँ। पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं दोस्तों अगर कुछ नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ। डेनिस विलेन्योव, जिन्होंने ब्लेड रनर, सिकारियो जैसी मूवी डायरेक्ट की है, वो 4 साल बाद कमबैक किए हैं डून जैसा हाईली बजटेड बड़े बैनर की मूवी और बड़े कॉन्सेप्ट स्टोरी वाली। एक्चुअली एक जो ड्यून मूवी है ना, जिसके साथ ये हमारे डेनिस भैया आए हैं डायरेक्टर की कुर्सी पर, ये मशहूर राइटर, मशहूर अमेरिकी साइंस फिक्शन फैंटेसी राइटर फ्रैंक हर्बर्ट की बुक 1965 में रिलीज हुई ड्यून पर, इसी नाम के ड्यून बुक पर बेस्ड है। इसीलिए बहुत से लोग, बहुत सी थ्योरीज और इवन मेरे मन में भी लॉर्ड्स ऑफ रिंग से इसे कंपेयर करने का टाइम है, क्योंकि ये वही इरा है। ये इस बुक के पब्लिश जिस पर ये बेस्ड है, ये उसी टाइम जॉनर में लिखी गई है जब संसार के महानतम किताबों में से एक द लॉर्ड्स ऑफ रिंग एंड हॉबिट पब्लिश की गई थी। जी हाँ, उसके रचयिता थे, आप सभी जानते हैं, J.R. टॉलकिन। और वो किताब जिस पर कमाल की एकेडमी विनर 4-4.5 घंटे लंबी समय का फिल्म जो बना, लॉर्ड्स ऑफ रिंग और हॉबिट। पहले हॉबिट बुक लिखी गई थी, लेकिन फिल्म लॉर्ड्स ऑफ रिंग के रूप में आई। तो ये कारण रहा है कि इसे कंपेराइज किया जा रहा है, इन दोनों को तुलनात्मक रूप से स्टडी किया जा रहा है कि वाकई क्या ये ड्यून जो है वो उस लेवल का है, उस लिहाज का है। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर से कहता है, अरस्तु सिकंदर से कहता है कि पूरब के लोग भावुक होते हैं। और बात सच है, हम लोग बड़े जज्बाती हैं, हम चीज़ों को इमोशन से तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए बाज़ार भी हमें ठग लेता है, नेता भी हमें ठग लेते हैं, और ये विदेशी बड़े स्टूडियो भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। मार्वल ने तो उसी तरीके से अरबों रुपए बनाए ना भारत में, इमोशन बेच कर। बहरहाल दोनों किताबों में और उस पर बनी दोनों फिल्मों में फुल ऑफ इमोशन है। लेकिन 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 ये साइंस फिक्शन जॉनर की है ड्यून, और लॉर्ड्स ऑफ रिंग और हॉबिट, मैं दोनों को एक साथ ही कह रहा हूँ, उन्हें आप एक्सक्लूड मत करिएगा, सेपरेट मत करिएगा, वो एक ही साथ है। उन दोनों में जितनी मानवीय भावनाएं हो सकती हैं, जितनी इंसानी संवेदनाएं हो सकती हैं, वो सब पिरोई गई हैं और पूरे शिद्दत के साथ पिरोई गई हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे वो आनी चाहिए वैसे हैं। ये नहीं कि जबरन कहीं पे थोपे गए, ऐसा कहीं नहीं है। J.R. टॉकिंग की वो बुक जो 37 वो 40s के ईरा में, 1940 के ईरा डिकेड में जब वो पब्लिश की गई, जब लिखी गई, उसके पीछे लंबा समय था टॉकिंग का, और लंबा उम्र उनका बीता भी उसमें। वो अब मैं आपको एक छोटा सा नोट देता हूँ, फुट नोट आप समझ लीजिए। आप यूट्यूब पे जाइए, इस वीडियो को पॉज करिए और ब्रिज ऑफ खाजतदुम, वो थीम सॉन्ग जो लॉर्ड्स ऑफ रिंग का है, फेलोस ऑफ रिंग का, वो आप सुनिए, वो आप महसूस करिए, वो आप जज्ब करिए अपने अंदर, तब आपको इल्म होगा, तब आपको इस मेरी बात को और आप और बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा उसमें संवेदनाएं और इमोशन का हाई टच है, वो आपकी आत्मा तक घुस जाता है। ड्यून जो है वो कहानी साइंस फिक्शन की है, 10,191 समय में ये इस्टेब्लिश की गई है, मतलब बहुत आगे, फ्यूचर में बहुत आगे, 8,000 साल पहले की कहानी। जाहिर सी बात है, लोग कम होंगे, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लोग दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, तो 2 सभ्यताएं हैं, हारकून और एटडीस। वो एटडीस जो है वो कलाडान में रह रहे हैं। एर्किस जो एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, उस पर खनिज के लिए लड़ाई हो रही है। पहले हारकून वहाँ आए थे, वहाँ के जो फेरिन स्थानीय निवासी कबीले थे उन पर जबरन अत्याचार किया गया और वहाँ से खनिज निकाला गया। बाद में सम्राट ने, जो सभी
ग्रहों का, ब्रह्मांड का, जो यूनिवर्स का जो मालिक है, लॉर्ड है, वो राजा एटडीस वंश को वहाँ पे भेजता है कि आप वहाँ पे जाइए, रूल करिए और खनिज लेकर आइए और हमारी खिदमत करिए। अब जो लीटो है, एटडीस का राजा, और उसका लड़का जिसका रोल प्ले कर रहे हैं टिमोथी चैलामेट। अब पॉल जो वो लड़का है और पिता राजा यानी कि लीटो अपने दल बल के साथ आर्किस पे जाता है और वो सोचता है कि फेरिन से हम साझेदारी करें, उनसे मित्रता करें तभी। और यहाँ पे जो राजा हैं उनको एटडीस से भी समस्या भी है, हारकून बड़े जल्लाद किस्म के लोग हैं। फेरिन के स्थानीय कबीले, उनकी आंखें नीली हैं, खनिज के रक्षक हैं वो। उन रेगिस्तानों में एक बड़ा कीड़ा, एक बहुत बड़ा कीड़ा, विशाल काय कीड़ा भी रहता है जो हलचल पर, लय होने पर हमला करता है। तो इन्हीं सब गुत्थम गुत्था को लेकर ये कहानी बुनी गई है। जो पॉल है, एटडीस का पॉल यानी कि टिमोथे, उनको सपने आते हैं, उनकी माँ, इसमें थोड़ी मायावी जादूगरनी टाइप चीज़ें दिखाई गई हैं, फिक्सन भी है और थोड़े अंधविश्वासी टाइप का भी, जैसा कि वो डॉक्टर कहती भी है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कहानी जो है अनरिवीलेबल लगती है, ये अनबिलीवेबल भी लगती है, और क्योंकि हम इस कहानी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, यही तो मेन कारण है ना, अंतर, ये मेन डिफरेंसेस है लॉर्ड्स ऑफ रिंग और इसमें। लॉर्ड्स ऑफ रिंग में आपको फर्स्ट हाफ, एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर में ही पता चल जाता है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि एम क्या है, जबकि इसमें ये पता नहीं चलता है। ये भी पार्ट 1 है ड्यून का, इसका सीक्वल आना है, तो सीक्वल में शायद बेहतर चीज़ें दिख सके। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा इस मूवी का वो के लिए, क्योंकि इसमें डिटेलिंग इतनी गजब की है ना भाई साहब, एक एक चीज़ को बारीक तरीके से दिखाया गया, पूरा यूनिवर्स नया है। आप हर नई चीज़ें देखेंगे, अपनी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा, फिर भी आप उसे मानेंगे। यही काबिलियत डायरेक्टर की भी है, उस विजुअल इफ़ेक्ट्स की भी है, सिनेमेटोग्राफर की भी है, और स्टोरी में तो भाई साहब फ्रैंक हर्बर्ट की जो स्टोरी है वो काबिल तारीफ तो है ही। लेकिन फिर भी लॉर्ड्स ऑफ रिंग से तुलना करने पर मैं इसे लॉर्ड्स ऑफ रिंग से बहुत नीचे कहूँगा। ये लॉर्ड्स ऑफ रिंग के बराबर का भी नहीं है, तुलना तो हो दूर की बात। लॉर्ड्स ऑफ रिंग जैसा वो इमोशन, वो जो डिटेलिंग, वो जो मास्टरी है हर एक चीज़ पर, वो इसमें नदारत है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस ड्यून का, वो इसका स्लो पेस, बहुत स्लो पेस है, बोर हो जाएंगे आप। मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह हर जॉनर की मूवी को आप झेल नहीं पाते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आम दर्शक के लिए नहीं है, ये इंटरटेनिंग नहीं है ना भाई साहब। हाँ, एक्शन सीक्वेंस ज़रूर हैं इसमें, वो भी बड़े मास्टरी तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं, उनका कोरियोग्राफ, उनका जो डिज़ाइन है, पैटर्न ना, वो मास्टरी है, लेकिन वो बहुत सीमित समय के लिए है, बहुत नहीं है। बड़े बड़े आपको प्लेन मिलेंगे, रेगिस्तान के उड़ते हुए धूल मिलेंगे, सूट अच्छे मिलेंगे, चेहरे पॉलिश मिलेंगे, डायलॉग भी ठीक ही ठाक है, मैंने इसे हिंदी में देखा है तो ठीक ही ठाक लगा है। लेकिन लॉर्ड्स ऑफ रिंग, वो हर व्यक्ति उसे टचेबल है, हर व्यक्ति उससे जुड़ता है, कनेक्ट करता है। कारण है उसका कि दिल से आत्मा तक जाती है, और ड्यून को बुद्धि लगेगी समझने के लिए। लेकिन लॉर्ड्स ऑफ रिंग, हॉबिट जैसे सीरीज को, नो डाउट मैं अपने 1.5 दशक के तजुर्बे से कह रहा हूँ कि वो संसार के महानतम फिल्मों में से एक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बुद्धि नहीं लगती, उसके लिए आत्मा लगता है। हाँ, उसे जज्ब किया जाता है, एसिमुलेट किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, जबकि ड्यून जैसे मूवीज़ को बुद्धि लगती है समझने के लिए। तो बहरहाल ड्यून भी बेहतरीन मूवी है, सीरीज होने वाली एक्चुअली, क्योंकि अभी सीक्वल आने वाला है, प्रीक्वल की भी चर्चा है, और देखते हैं कैसा है। जॉन, अब एक्टिंग की बात करें तो टिमोथी अच्छा बने हैं, और जेसन मोमा और बटिस्टा के पास ज़्यादा रोल तो आया नहीं है, फिर भी वो ठीक ठाक हैं। बाकी कैरेक्टर, चाहे पॉल की माँ बनी हो जेसिका, उनके पिता जो लीटे हों, वो एक्टर भी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाए हैं। और कुछ एक और कैरेक्टर आए हैं जो साइड एक और छोटा सा रोल कर रहे हैं, वो भी अपने काम में अच्छे दिखते हैं। पोर्ट्रे डायरेक्शन का अच्छा है, कसाव अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, पेस बहुत स्लो है, थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए था। इतना डिटेलिंग कर दिया गया है कि चीज़ें समझ के बाहर हो गई हैं, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये हॉनेस्ट रिव्यू अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और गुरु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमेशा प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मगन रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।